फिल्म में हनुमान जी ने खुद किया चमत्कार। फिल्म के आते ही मच गया हाहाकार, बन गई सबसे चमत्कारी फिल्म। अमिताभ बच्चन ने भी झुका लिया सिर। हनुमान जी के चमत्कारों को दिखाने वाली फिल्म आई सिनेमाघर में, अभी से धूम मचाई। फिल्म की कहानी जानकर खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे, चमत्कार को करेंगे नमस्कार। सच्ची कहानी पर बनी फिल्म ने खोल दिए गद्दारों के धागे। फिल्म आते ही गद्दार देश छोड़कर भागे। फिल्म में हुआ ऐसा काम, डायरेक्टर को हर कोई कर रहा है सलाम। भारत को चमत्कारों की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ हर दिन चमत्कार ही होता रहता है। चमत्कार को पूरी दुनिया नमस्कार करती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब सच्ची घटना पर आधारित चमत्कार को किसी फिल्म में दिखाया गया हो। लेकिन चमत्कारों के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी देवी देवता का नाम आता है तो उनमें हनुमान जी का नाम सबसे पहले शामिल होता है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उस फिल्म में भी हनुमान जी के चमत्कार को ही दिखाया गया है। यही वजह रही कि फिल्म अब धीरे धीरे बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है। बात 2020 की है, जब देश में हजारों मौतें हो रही थी। महामारी के आगोश में पूरी दुनिया डूबी हुई थी। तब दुनिया कह रही थी कि भारत वैक्सीन नहीं बना पाएगा। विदेशी कंपनियां भारत को वैक्सीन देने के बदले अपना गुलाम बनाना चाहती थी। भारत के वैज्ञानिक लगे हुए थे। वैक्सीन बनाने के लिए सब कुछ हो चुका था, मगर एक बड़ा काम बाकी था। आखिर वो कौन सा काम था जिसके लिए हनुमान जी को आगे आना पड़ा? आइए जानते हैं। असल में ये पूरा वाकया दिखाया गया है विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर में। आपको ये नाम सुना सुना सा लग रहा होगा। ये वही फिल्म निर्देशक है जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की हत्या का राज खोला था द ताशकंद फाइल के जरिए। फिर उन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाई थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में 350 करोड़ रुपए कमाकर इतिहास रच दिया। अब उन्होंने एक और सच्ची कहानी को पर्दे पर उतारा है। द वैक्सीन वॉर एक सच्ची कहानी है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए हनुमान जी ने कैसे वैक्सीन को बनाने में वैज्ञानिकों की मदद की। असल में जब कोरोना वैक्सीन बनाने का काम पूरा होने ही वाला था कि एक स्टेज पर सारे काम अटक गए, क्योंकि वैक्सीन का परीक्षण बंदरों पर किया जाना था। बिना परीक्षण ना तो वैक्सीन को मान्यता मिलती और ना ही पता चल पाता कि इसका कितना असर हो रहा है। ऐसे समय में वैज्ञानिकों की एक टीम पहुंची नागपुर के जंगलों में बंदरों को खोजने के लिए। लेकिन तभी वहां कुछ बच्चे आ जाते हैं जो वैज्ञानिकों को बंदरों के पास ले जाते हैं। उस समय महामारी की वजह से कोई भी आदमी घर से नहीं निकल पा रहा था। ऐसे में सवाल आया कि वो बच्चे कौन थे और वो वैज्ञानिकों की भाषा को कैसे समझ रहे थे। ये पूरी दिलचस्प कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म में वैज्ञानिकों की तपस्या को भी दिखाया गया है, किस तरह से उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात लैब में काम किया और देश को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उस दौरान देश के किन गद्दारों ने वैक्सीन ना बने इसके लिए पूरी ताकत झोंकी, सारी कहानी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। लेकिन इस फिल्म में बंदरों की कहानी वाकई में दिलचस्प है, क्योंकि कहा गया कि वैक्सीन बनाने में मदद करने के लिए जंगलों से बंदर खुद ही टेस्टिंग लैब तक आए थे ताकि वैक्सीन बन सके। इसलिए माना गया कि हनुमान जी ने खुद चमत्कार किया और वैक्सीन बनवाने में मदद की। एक समय में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे और इस बार दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाने में मदद की। आप सोचिए, अचानक से वैज्ञानिकों को जंगल में बच्चों का मिल जाना, बंदरों का अपने आप ही उनके पास चले आना और फिर वैज्ञानिकों द्वारा बंदरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। ये सब क्या है? कुछ दिनों पहले एक वेब सीरीज में दिखाया गया था कि कैसे एक बंदर की मदद से अयोध्या में विस्फोट टल गया। तब पुलिस के भी होश उड़ गए थे। असल में जब हनुमान जी को कोई काम करवाना होता है तो वो बंदरों के माध्यम से करवाते हैं। इसलिए सनातन धर्म में बंदरों की पूजा भी की जाती है। जो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं वो जय हनुमान जरूर लिखें।